नमस्कार मित्रों, मैं राहुल सरोदे, आयादी वास्तु एजुकेशनल एंड कंसल्टेंसी सर्विस का फाउंडर पूना में रहता हूँ। ज्ञानवापी मंदिर के बारे में जो चर्चा चल रही है यूट्यूब और न्यूज़ चैनल पर, और काफ़ी मसला खड़ा हुआ है इस विषय को लेकर कि वो जो प्राप्त हुआ है या जो दिखाई दे रहा है अभी, वो शिवलिंग है या फव्वारा है। तो आज मैं कुछ वास्तुशास्त्र के नज़रिए से इस विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम इस परिसर को गूगल अर्थ के माध्यम से देखेंगे कि ये परिसर दिखता कैसे है और इस पर दूरियां कौन सी कंस्ट्रक्शन की कितने दूरी पर है, ये देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ मेरा जो कर्सर आप देख रहे हो, ये कर्सर, ये जो दिख रहा है, ये वज़ूखाना या जिसको हम तालाब कहते हैं, हौद कहते हैं। इस हौद पर अगर हम केंद्र बिंदु पकड़ते हैं इस हौद का, या इसकी और नंदी की दूरी मापने चाहते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस हौद से लेकर, इस हौद के केंद्र बिंदु से लेकर इस नंदी की जो दूरी है, नंदी के पास की जो दूरी, वो लगभग वही आती है जो आज बताया जा रहा है, 83.59, यानी 83 फीट या 83.5 फीट। अगर हम इसी हौद को या जो प्राप्त दिखाई दे रहा है उस शंकु को, शिवलिंग को केंद्र बिंदु रखकर इस मंदिर के या इस क्षेत्र के कंपाउंड दीवार तक एक रेडियस लेते हैं इस तरह से, तो ये रेडियस यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने इस दीवार तक रेडियस लिया है और केंद्र बिंदु इस शिवलिंग को माना है। तो इस दायरे में, ये जो सर्कल आप देख रहे हो, इस पूरे दायरे में ये नंदी भी आता है, हौद भी आता है, और ये कम पूरा आँच का मस्जिद भी आता है जो प्राचीन काल में मंदिर रहा होगा। यानी ये जो हम हिस्सा यहाँ देखते हैं, ये हौद जिसको कहा जा रहा है, और उसके अंदर जो शिवलिंग जैसी आकृति हमें, कलाकृति हमें मिली है, तो इसको अगर मैं वास्तुशास्त्र के नज़रिए से देखूं, तो ये न तो शिवलिंग है और न ही फव्वारा है, तो इसे मैं शंकु इस नाम से कहूँगा। तो शंकु स्थापना की यहाँ नींव रखी गई थी, यानी शंकु स्थापना यहाँ किया गया था। और शास्त्र में, वास्तुशास्त्र में, शंकु जो है दिशा निर्धारण करने के लिए रखा जाता है। शंकु के आकार कई प्रकार के हैं, लेकिन शंकु की ऊंचाई जो है वो एक निर्धारित की जाती है। जैसे आमतौर पर शंकु की ऊंचाई ये 3.25 फीट की बताई जाती है। शास्त्र में उसकी ऊंचाई 1 हस्त यानी 3.25 फीट का प्रमाण दिया गया है। तो ये मिला हुआ शंकु जो है, ये भी लगभग उसी के करीब है। हो सकता है ये 3.25 से लेकर 3.5 फीट तक ऊंचा होगा, या उससे कहीं कम या कहीं ज़्यादा, लेकिन है तो ये शंकु। क्योंकि शंकु में ऊपर के साइड एक छेद किया जाता है शंकु में, और इस छेद के अंदर एक सीधी ऐसी लकड़ी कहिए या लोहे की कोई कील कहिए, ये रखी जाती है। और जब इस शंकु को इस तरह से ज़मीन पर रखा जाता है, तो उसकी छाया जहाँ गिरती है, सुबह की छाया और दोपहर की छाया, दोपहर के बाद की छाया, ये दो छायाएँ जहाँ गिरते हैं, एक उस दोनों छायाओं को मार्क करके एक डोरी से बांधा जाता है, और वही डोरी
दिशा हमें बताती है कि पूर्व पश्चिम दिशा। तो यहाँ भी जो है इस केंद्र बिंदु पर, जिसे हम वास्तु पुरुष की नाभि कहते हैं या सेंटर पार्ट कहते हैं, तो इस केंद्र बिंदु पर यहाँ शंकु रखा गया होगा। उससे दिशा फाइंड की गई होगी और उस दिशा के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण किया गया होगा प्राचीन काल में, क्योंकि ये मंदिर जो है वो सही दिशा में आते हैं, ट्रू ईस्ट वेस्ट लाइन पर। तो ट्रू ईस्ट वेस्ट लाइन फाइंड आउट करने के लिए उस काल में मैग्नेटिक कंपास तो था नहीं, तो उसके लिए शंकु का उपयोग किया जाता था। और वही शंकु मुझे ये आज जो शिवलिंग जैसी कलाकृति मिली है वो शंकु ही लगता है, क्योंकि जो बातें रिलेटेड करती है दिशा निर्धारण करने के इंस्ट्रूमेंट से, वो इस मिले हुए कलाकृति से बहुत सी मिलती जुलती है। तो शंकु जो है वो ऐसा बाहर खुले में रखकर ही दिशा फाइंड आउट की जाती है। इसके ऊपर तो कोई गर्भगृह या कोई दीवारें ऐसी तो है नहीं, क्योंकि तोड़ने वाला सिर्फ वही चीज़ रखकर बाकी दीवारें वगैरह क्यों तोड़ेगा, वो तो सभी कुछ तोड़ देगा, सभी नष्ट कर देगा। तो इसलिए यहाँ शंकु ही होना चाहिए और ये शंकु ही है जिससे दिशा फाइंड आउट हुई है। और इस शंकु को और या इस दिशा को प्रूफ करने के लिए या कोई इसके गवाह देने के लिए ये नंदी की स्थापना बाद में की गई होगी, क्योंकि ऐसे कई जगह पर मैंने देखे हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक में भी इसी तरह से एक शिवलिंग जैसे आकार को मंदिर के बाहर रखा है और उसकी ऊंचाई भी वही है 3.25 फीट की। उसके बाद दैत्य सुदन नाम का एक मंदिर है लोनार के करीब, लोनार में, तो उसके भी बाहर एक शंकु रखा गया है। मैंने कर्नाटक ज़िले में भी कुछ मंदिर देखे हैं, उसके भी बाहर ऐसे ही शंकु की आकृति रखती है, यानी शिवलिंग के जैसा ही वो शंकु होता है दिशा निर्धारण करने के लिए। तो इस पूरे मुद्दे पर यही कहना चाहूँगा कि मेरे अभ्यास से और वास्तुशास्त्र के अनुमान से ये शंकु न हो, शिवलिंग न होकर ये शंकु है। धन्यवाद।